औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दे रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं बोला परदेसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लाम के ऊपर बात करेंगे कि कई हमारे मुसलमान भाई सलाम करते हैं, कई नहीं करते, कई सलाम का जवाब देते हैं, कई नहीं देते। तो या जिसको जानते हैं उसको सलाम करते हैं, या जिसको नहीं जानते उसको सलाम नहीं करते। तो इसकी जो मेन वजह है, जो मेरे जहन में आती है, कि जब किसी अल्फाज के फ़ज़ाइल का आदमी को पता नहीं ना होता, तो फिर वो इसके सवाब का, या उसको नहीं पता होता कि इसके ऊपर मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या सवाब देंगे। मैं हदीस की रोशनी में ही इसके ऊपर बात करूँगा। अल्लाह पाक कमी बेशी मफू माफ़ करे, क्योंकि मैं मफहूम बयान करूँगा। बाकी जो तफसील है इसकी वो तो उलमा हज़रात ही बता सकते हैं, या मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो सीखा है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आप सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के पास बैठे हुए थे, तो एक शख्स आया, मजलिस लगी हुई थी आपकी, तो एक शख्स आया, उसने आ कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उस शख्स के सलाम का जवाब दिया और कहा कि इसको 10 नेकी हैं। दूसरा एक शख्स आया, उसने आगे कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आपने उसके सलाम का जवाब दिया और कहा इसको 20 नेकी। एक तीसरा शख्स आया, उसने आगे कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और कहा इसको 30 नेकी। अब देखें इसमें कितना टाइम लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। और सलाम कहने वाले को भी उतना ही सवाब, और उसका जवाब देने वाले को भी उतना ही सवाब। वो भी इसको कह रहा है कि तुम पे रहमत हो, सलामती हो, बरकत हो, और जवाब में दूसरा भी कह रहा है तुम पर रहम हो, तुम पे सलामती हो, तुम में बरकत हो। तो जब किसी चीज़ के फ़ज़ाइल का पता होगा तो आदमी जो है उसको वो काम करने में मज़ा भी आएगा। तो देखो कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल के 1 मिनट में नहीं लगा, फ्यू सेकंड के अंदर आपको 30 नेकियां मिल गई। तो मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले की बात है कि कारी अब्दुल वहाब साहब जो हमारी जामिया मस्जिद के इमाम थे, तो शाह के बाद हमारी तलीम हुआ करती थी फ़ज़ाइल अमाल की, तो ज़्यादातर वो ही किया करते थे। जब वो नहीं होते थे तो कोई 100 साथी कर लिया करता था। तो मैंने भी ये हदीस पहली दफ़ा सुनी, तकरीबन 40 और 50 का मजमा होगा। जब उन्होंने ये हदीस पढ़ी और जब ने सुनी, और जितने भी 40-50 मस्जिद में नमाजी थे, हर एक ने उनके साथ
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब उनको फ़ज़ाइल का पता चला तो सब ने ये अमल करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद मैंने देखा कि कभी भी ये अमल नहीं हुआ कि हमें कितनी ज़रूरत है। बार बार हमारे उलमा हज़रात को चाहिए कि जो फ़ज़ाइल की हदीसें हैं उनको उम्मत के आगे बार बार पढ़ें, इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक करें कि अगली आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फीडबैक भी दें। तो जो आपने सुना है या पढ़ा है, कोशिश करें इसको आगे डिलीवर करें। हो सकता है आपकी इस कोशिश से, मेहनत से अल्लाह पाक किसी को हदायत दे दें और अल्लाह पाक उसको इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।